ओम श्री गणेशाय नमः। आज श्री दुर्गा सप्तशती 11वां अध्याय का शुभ आरंभ। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति, देवी द्वारा देवताओं को वरदान का वर्णन। जय माता दी। ऋषि बोले, देवी द्वारा वहाँ दैत्यपति शुंभ के मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्नि को आगे करके उन कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय उनके मुख कमल अविष्ट मनोरथ की प्राप्ति होने से दमक उठे और उनके प्रकाश से दिशाएं भी जगमगा उठी। देवता बोले, हे शरणागतों के संकट निवारने वाली देवी, हम पर प्रसन्न होइए। हे सारे जगत की माता, प्रसन्न होइए। हे विश्वेश्वरी, विश्व की रक्षा कीजिए। हे देवी, आप ही चर अचर की स्वामिनी हो। आप ही जगत का एकमात्र आधार होकर पृथ्वी रूप में विराजमान रही हो। हे देवी, आपका पराक्रम अलंघनीय है। आप ही जल रूप में स्थित होकर इस सारे विश्व को तृप्त करती हो। अनंत पराक्रम वाली वैष्णव शक्ति आप ही हो। अखिल विश्व की परम बीज माया आप ही हो। हे देवी, आपने इस संपूर्ण जगत को मोहित किया हुआ है। आप ही प्रसन्न होकर इस पृथ्वी पर मोक्ष लाभ कराती हो। हे देवी, संपूर्ण विद्याएं आपका ही अलग अलग रूप है। जगत में जितनी स्त्रियां हैं वे सब आपकी मूर्तियां हैं। हे जगदम्बे, एकमात्र आपने ही इस जगत को व्याप्त किया हुआ है। आपकी स्तुति क्या हो सकती है। आप तो सत्वन करने योग्य पदार्थों से भी परे परावानी हो। जय माता दी। जबकि आप सबकी आधार और मुक्ति देने वाली हो, इसी से आपकी स्तुति हो गई। आपकी स्तुति के लिए इससे अच्छी अन्य कौन सी उक्तियाँ हो सकती हैं। समस्त जनों के हृदय में बुद्धि रूप से विराजमान रहने वाली तथा स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। कला काष्ठ आदि के रूप से अवस्थाओं को क्रम से बदल देने वाली विश्व के संहार में शक्ति रूपा हे नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। हे देवी, आप सभी प्रकार के मंगलों को देने वाली मंगलमयी हो। सभी पुरुषार्थों को सिद्ध कराने वाली शिवा हो। शरणागत की रक्षक, तीन नेत्रों वाली हो। गौरी नारायणी, आपको नमस्कार है। आप ही सृष्टि पालन और संहार करने वाली सनातनी शक्ति स्वरूपा हो। आप गुणमयी एवं गुणों का आधार हो। नारायणी, आपको नमस्कार है। शरण में आए दीन दुखियों की रक्षा करने में संलग्न, सबके संकट निवारण करने वाली नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। हंसों से जुते हुए विमान पर विराजमान ब्रह्मा जी के रूप को धारण करने वाली, कुश मिश्रित जल छिड़कने वाली नारायण देवी, आपको नमस्कार है। महेश्वरी, स्वरूप से त्रिशूल, चंद्रमा और सर्पों को धारण करने वाली, महावर्षभ पर बैठने वाली नारायणी, आपको नमस्कार है। मोर और मुर्गों से आवृत महाशक्ति को धारण करने वाली, पाप रहित कुमारी रूप में स्थित है नारायणी, आपको नमस्कार है। जय माता दी। शंख, चक्र, सारंगधनुष, इन उत्तम अस्त्रों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति स्वरूपा, प्रसन्न हो। हे नारायणी, आपको नमस्कार है। हाथ में भयंकर चक्र धारण किए, दाढ़ों पर पृथ्वी उठाए हुए वारह रूप धारिणी कल्याणमयी नारायणी, आपको नमस्कार है। भयानक नरसिंह का रूप धारण करके दैत्यों का वध करने में उद्यम शील, त्रिभुवन की रक्षा करने में संलग्न रहने वाली नारायणी, आपको नमस्कार है। हजार उज्ज्वल नेत्र, मस्तक पर किरीट तथा हाथ में महावज्र धारिणी, वत्रासुर के प्राण हरने वाली इंद्री शक्ति नारायणी, आपको नमस्कार है। शिवदूती के स्वरूप में दैत्यों की विशाल सेना का नाश तथा महानाद करने वाली भयंकर रूप धारिणी नारायणी, आपको नमस्कार है। महाभयानक मुख एवं दाढ़ों वाली, मुंड मालाओं से सुशोभित मुंडों का मंथन करने वाली चामुंडा नारायणी, आपको नमस्कार है। लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, सौधा, ध्रुवा, महारात्रि, महाअविद्या रूपा नारायणी, आपको नमस्कार है। मेधा, सरस्वती, वराभूति, वाभ्रवी, तामसी, नियता, ईशा रूपणी नारायणी, आपको नमस्कार है। सर्वस्वरूपा, सर्वेश्वरी तथा सभी शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी, सब भयों से हमारी रक्षा करो, आपको नमस्कार है। तीन नेत्रों से विभूषित आपका यह सौम्य मुख सब प्रकार के भयों से हमारी रक्षा करे। हे कात्यायनी, आपको नमस्कार है। जय माता दी। हे भद्रकाली, ज्वालाओं के कारण विकराल प्रतीत होने वाला, अत्यंत भयंकर
और समस्त असुरों का संहार करने वाला आपका त्रिशूल, उसके भय से हमारी रक्षा करने वाली आपको नमस्कार है। हे देवी, अपनी ध्वनि से सारे जगत को व्याप्त करके जो दैत्यों का तेज नष्ट कर देता है, वह आपका घंटा हम लोगों की पापों से उसी प्रकार रक्षा करे जैसे माता अपने पुत्रों को बुरे कर्मों से बचाती है। चंडी के आपके सुंदर हाथों की तलवार जो असुरों के रक्त और मांस से सनी हुई है, वह हमारा मंगल करे। हम आपको प्रणाम करते हैं। हे देवी, जब आप प्रसन्न होती हैं तो सभी रोगों को नष्ट कर देती हैं और क्रोध करने पर सभी मनोरथ एवं कामनाओं का नाश कर देती हैं। आपके आश्रित जनों पर किसी प्रकार का संकट नहीं आता, अपितु आपके आश्रित पुरुष दूसरों को भी आश्रय देते हैं। हे देवी, आपने आज जो इन धर्मद्वेषी महादैत्यों का संहार किया है, उसमें अपने स्वरूप को अनेकों शक्ति रूपों में विभक्त करके किया है। हे अंबिके, आपके सिवा अन्य कौन कर सकता है? विद्याओं में, ज्ञान को प्रकाशित करने वाले शास्त्रों में तथा आदि वाक्यों में आपके सिवा और किसका वर्णन है? तथा आपको छोड़कर अन्य कौन ऐसी शक्ति है जो इस जगत को अज्ञान में घोर अंधकार से परिपूर्ण ममता रूपी गड्ढे में निरंतर भटका रही हो, जहाँ राक्षस हो, भयंकर विषैले सांप हो, जहाँ शत्रु और लुटेरों का दल आ जाए, वन में आग लग रही हो एवं समुद्र के मध्य में जहाँ दावानल हो, वहीं उपस्थित होकर आप ही विश्व की रक्षा करती हो। हे विश्वेश्वरी, विश्व की रक्षा करने और विश्व को धारण करने के कारण आप विश्वेश्वरी से भी वंदनीय हो। जो पुरुष भक्तिपूर्वक आपको मस्तक नवाते हैं, वे संपूर्ण विश्व को आश्रय देने वाले होते हैं। हे देवी, जिस प्रकार इस समय असुरों का वध करके तुरंत हमारी रक्षा कर ली, इसी प्रकार नित्य हमें शत्रुओं के भय से बचाइए। जय माता दी। हे माता, प्रसन्न होइए और शीघ्र ही जगत के पाप नष्ट कीजिए। पापों से उत्पन्न महामारी आदि उपद्रव भी दूर करो। संपूर्ण विश्व के दुख दूर करने वाली हे देवी, प्रणाम करने वाले हम पर प्रसन्न होइए। तीनों लोकों के निवासियों की वंदनीय मातेश्वरी, सब लोगों को वर दीजिए। जय माता दी। देवी बोली, हे देवताओं, मैं वर देने को तैयार हूँ। मन चाहा वर मांग लो। संसार के लिए उपकारक वर में अवश्य देती हूँ। देवता बोले, हे सर्वेश्वरी, आप तीनों लोकों की समस्त बाधाएं इसी प्रकार शांत करें और हमारे शत्रुओं को नष्ट करती रहें। देवी बोली, देवताओं, वैवस्वत मनवंतर के 28वें युग में शुंभ और निशुंभ नाम के 2 अन्य महादैत्य पैदा होंगे। तब मैं नंद ग्वाले के घर में उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ से पैदा हूँ, विंध्याचल में जाकर रहूँगी, उक्त दोनों असुरों का नाश करूँगी। जय माता दी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतार ले विप्रचित नामक वाले दानवों का वध करूंगी। उन भयंकर महादैत्यों का भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के फूल की भांति लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता और मृत्यु लोक में मनुष्य सदा मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्तदंतिका कहेंगे। बोलो जय माता दी। फिर जब पृथ्वी पर 100 वर्षों के लिए वर्षा रुक जाएगी और पानी का अभाव हो जाएगा, उस समय मुनियों द्वारा स्तुति किए जाने पर मैं पृथ्वी पर अयोनिजा रूप से प्रकट होंगी और 100 नेत्रों से मुनियों की तरफ देखूंगी। अतः मनुष्य साक्षी इस नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। जय माता दी। हे देवतागण, उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाकों द्वारा जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी। ऐसा करने के कारण पृथ्वी पर शाकुंभरी नाम से मेरी प्रसिद्धि होगी। उसी अवतार में मैं दुर्गम नामक महादैत्य का वध करूंगी। इससे मेरा नाम दुर्गा देवी के रूप में विख्यात होगा। बोल महामाई की जय। फिर जब मैं भयानक रूप धारण करके हिमाचल पर रहने वाले राक्षसों का मुनियों की रक्षा के लिए भक्षण करूंगी, उस समय सभी मुनि भक्ति भाव से नम्र होकर मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी विख्यात होगा। बोल महामाई की जय। जब अरुण नामक दैत्य तीनों लोकों में भय एवं बाधाएं उपस्थित करेगा, तब मैं त्रिलोकी की रक्षा के लिए असंख्य भ्रमरों की रूप धारण कर उस महाअसुर का वध करूंगी। उस समय सब लोग भ्रामरी के नाम से मेरी स्तुति करेंगे। इसी प्रकार जब जब लोकों में दैत्यों द्वारा बाधाएं उपस्थित होंगी, तब तब मैं अवतार लेकर शत्रुओं का संहार करूंगी। वो महामाई की जय। देवी स्तुति 11वां अध्याय संपूर्ण हुआ।
बोल महामाई की जय। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री सवा सवदा नमस्ते तू नमस्ते तू नमस्ते तू।